आइए नमाज की आराधना को इबादत को शुरू करें। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन का वचन 67 में 67 में ये कहता है, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर हमका अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा, पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका न्याय मानेंगे। आइए हम दुआ मांगे। हमारे जीवन महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हृदय से धन्यवादी और आभारी है पिता, आपकी बड़ी दया पालना की के लिए, आपकी कुशलता के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर धन्यवादी है कि आज के दिन में आपने हमें जीवित और सुरक्षित और आशीष रखा है और हमको इकट्ठा किया कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी, आपको धन्य कह सके, आपका धन्यवाद दे सके। जबकि प्रभु पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा में, आपकी आशीषों में हम इस आराधना में शामिल हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई, आपके संचालन को मानते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हुए आपसे विनती करते हैं प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी हमें संभाले, अपने संचालन में रखें, आशीष दे, बड़ी बरकतों की बदबूदी प्रदान करें और आपकी करुणा दया सामर्थ हमारे साथ बने रहे। हर एक जन को जो यहाँ उपस्थित है, जो राह में है प्रभु जी, आपकी कुशलता दया आशीष में रखते हैं, जो ऑनलाइन माध्यम से इस आराधना से जुड़े हैं, उन सबों को बड़ी बरकत और आशीष है। हमारी प्रार्थना को सुने, दया से ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आराधना की शुरुआत में हम सब मिलकर के गीत गाएंगे। गीत नंबर 13, वक्त मुबारक हुआ का होते फिक्रे जब दूर, और हम आते पुनर्जीव मसीह के हुजूर। पेज नंबर 7 पर गीत नंबर 13 जमाए मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाए। गीत नंबर 13 पेज नंबर 7 पर। वक्त मुबारक हुआ का होते फिक्रे जब दूर, और जब मुझे परा
वो बखेटा हमको आराम दे गया। क्या ही खुशी पाते हैं फकत उसी के पास। इत्मीनान क्या ही खूब है घर पूंजी परास। क्या ही खुशी रात पाते आपके पास। इत्मीनान क्या ही खूब है घर पूंजी परास। जब खड़े हैं हम अपने ईमान को दोहराएंगे, रसूलों का दीदार सब मिलकर एक साथ में कहेंगे। मैं खुदा करता हूँ, खुदा का जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जिन्हें रूह कुदूस से मुनस्सिर होकर वाली मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, यहाँ से फरिश्तों और बुतों के साथ करने पाएगा। मैं ध्यान रखती हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस की पाकर, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जब आए अपने स्थान पर बैठे, समय होगा कि हम दुआ में अपने सिरों को झुकाएंगे। हम दुआ करेंगे। हमारे जीवन महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा सेनाओं के यहोवा प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके हमारी करने वाली में आपकी दया आपकी के लिए, आपकी कुशलता के लिए पिता परमेश्वर आपकी ओर से हमें मिलती है। आपने हमें जीवित और सुरक्षित और आशीषित रखा है पिता, आपका धन्यवाद हो। आपका आभार व्यक्त करते हुए हम आपके चरणों में आते हैं पिता, और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि वर्ष 2025 के 5वें महीने के 25वें दिन में इस अंतिम रविवार में पिता इस माह के आपने हमें सुरक्षित और आशीषित रखा, अपनी दया में अपनी सामर्थ में बनाए रखा, और पिता परमेश्वर अपनी दया और सामर्थ में सुरक्षित आशीषित रखते हुए हमको अपने भवन में इकट्ठा किया कि हम मिलकर के आपकी स्तुति कर सके, आपकी हमको तारीफ कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, आपको धन्य कह सके, आपका धन्यवाद दे सके और आपकी आराधना कर सके। पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई और संचालन और उपस्थिति को पिता परमेश्वर हमें सराहना मानते हैं, बेनती करते हैं पिता परमेश्वर सराहना करने में आपकी सामर्थ्य और अगुवाई हमें मिले। हम पिता परमेश्वर आपकी आत्मा में सच्चाई के साथ आपकी प्रस्तुत कर सके, आपकी आराधना कर सके, आपके मुबारक नाम को धन्य कह सके, और पिता परमेश्वर आपकी ओर से उन सारी आशीषों को पाने वाले हो सके प्रभु, जो आपने अपने डरवैयों के लिए, अपने सच्चे आराधकों के लिए रखी है। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह ने उस सामने स्त्री से कहा कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई में होकर के आराधना करे। परमेश्वर हम आपके भाई और धन्यवादी हैं कि आपने हमें अवसर किया कि हम आपकी स्तुति और महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर इस आराधना में आपके भवन में इकट्ठे हो सके, ऑनलाइन माध्यम से प्रभु के इस आराधना से जुड़ सके। आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं, आपकी बड़ी बरकतों को मांगते हैं। पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं प्रत्येक जन और प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक बुजुर्ग और जवान के लिए, हर एक बच्चे और नवजात के लिए, हर एक अधेड़ और सियाने के लिए जो इस आराधना में प्रभु जी यहाँ इकट्ठा है, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, और पिता हमारी कलीसिया में पाए जाते हैं, हमारे परिवार में पाए जाते हैं। परमेश्वर आपकी बड़ी दया और आशीष मांगते हैं, आपकी कुशलता दिखाते हैं और विनती करते हैं पिता अपने नाम के लिए अगुवाई देते हुए हर एक जन को, हर एक परिवार को, इस कलीसिया को, इस कलीसिया के प्रत्येक जन को बड़ी बरकत और आशीष है। और जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपके नाम के लोग पाए जाते हैं, आपके नाम के रवैये पाए जाते हैं, उन सबों को बड़ी बरकत और आशीष है। हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी कलीसियाओं के जहाँ जहाँ आपके नाम की
हम प्रार्थना करते हैं पिता सभी पासवानों के लिए जो आपकी कलीसियाओं की पहुंचाई करते हैं, सेवकाई करते हैं पिता परमेश्वर, उस बुलाहट के लिए प्रभु, उस चुनाव के लिए हम आपके धन्यवादी और आभारी हैं जैसे पिता परमेश्वर आपने चुना बुलाया और ठहराया है और अपनी सेवा के लिए महसूस किया है कि परमेश्वर आपकी दया आशीषों में वो आपकी सेवकाई कर सके। परमेश्वर आपसे विनती है सभी पासवानों को, उनके परिवारों को, उनके लोगों को, उनकी कलीसियाओं को बड़ी बरकत और आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सारे संसार में आपकी शांति और विधान को मानते हैं, आपकी बड़ी दया को चाहते हैं और विनती करते हैं प्रभु अपनी दया में इस संसार को सुरक्षित रखें, संसार के हर एक मुल्क में शांति और इत्मीनान और पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ लड़ाई और विकटताएं सुनते हैं परमेश्वर आपकी शांति को मानते हैं, पिता परमेश्वर आपकी सुलह को मानते हैं और आपकी शांति और इत्मीनान आपका सुलह हम सबों के साथ पाया जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सब जगह शांति और इत्मीनान। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश को आप सुरक्षित और आशीषित रखें, बड़ी बरकत दें, अपने नाम के रूप में करवाई है, आशीष प्रदान करें पिता। हमारे देश की सीमाओं पर प्रभु की तैनात सभी लोगों को, जो प्रभु की सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, सुरक्षा एजेंसी हैं, उन सबों को बड़ी बरकत आशीष दें, सुरक्षा प्रदान करें। जो हमारे देश की सुरक्षा में पाए जाते हैं उन सबों को आप सुरक्षित और आशीषित रखें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे देश में प्रभु की शांति इत्मीनान पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश हर तरह से सुरक्षित और आशीषित रहे। परमेश्वर हमारे देश को, प्रदेश को, शहर को, क्षेत्र आपकी बड़ी दया हमारा आशीषों में कुशलता में बनाए रखें प्रभु जी। परमेश्वर आपकी शांति इत्मीनान हो। हम अपने देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी प्रेम और भाईचारा बना रहे और सब उन्नति करे प्रभु जी। हमारा देश उन्नति करे, हमारे देश के लोग उन्नति करें और हमारा देश उन्नति की बुलंदियों को छूता जाए जो पिता परमेश्वर आपने निर्धारित की है। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे देश के सभी अधिकारियों के लिए, हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री साहब की कैबिनेट के लिए, सभी राज्यों के राज्यपालों के लिए, उपराज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, जिलाधिकारियों के लिए, प्रभु जी जिन पर आपने ये जिम्मेदारी दी है कि वो हमारे देश, प्रदेश, शहर और क्षेत्र का संचालन करें, उन्हें बड़ी बरकत की भरपूरी दें, अपने नाम के लिए करवाई दें और आशीषित करके आपकी दया में, आपकी आशीषों में, आपकी करुणा में पिता परमेश्वर हमारा देश, प्रदेश, शहर, क्षेत्र जो है सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सभी सेवकाइयों के लिए जो समाचार प्रचार के लिए पाई जाती है, मेन चर्चेस के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी बड़ी बरकत आशीष मांगते हैं। जो समाचार प्रचार देता है प्रभु आपकी आशीष और बरकत उनके साथ बने रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ने संपूर्ण मेथोडिस्ट चर्च के लिए, जबकि संसार भर में मेथोडिस्ट चर्च उसके लोग उसकी कलीसियां पाई जाती हैं। परमेश्वर उन सबों को बड़ी बरकत और आशीष दें, अपने नाम के लिए नजर पाई देते हुए सुरक्षित और आशीष रखते आपकी बड़ी बरकत देते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मेथोडिस्ट चर्च जिनके सभी एपिस्कोपल एरियाज के लिए, रीजनल काउंसिल के लिए प्रभु जी, बिशप कैबिनेट के लिए, बिशप काउंसिल के लिए पिता परमेश्वर, सभी अधिकारियों के लिए, अफसरानों के लिए आपकी बड़ी बरकत और आशीष मांगते हैं। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया की हर एक कलीसिया के लिए आपकी बरकत और आशीष मांगते हैं, आपकी दया को चाहते हैं प्रभु जी। सभी बीएसआरों के लिए, पासवानों के लिए, कलीसियाओं के लिए आपकी सुरक्षा, आशीष और बड़ी बरकत मांगते हैं। आपकी कृपा से प्रभु उन्नति प्रदान करें, वचन में उन्नति प्रदान करें और अपनी आशीषों को बनाए रखें। आपकी बरकत, आपकी दया, महाराज से कुशलता सब के साथ बने रहे। परमेश्वर अपने नाम के लिए करवाई देते हुए सुरक्षित आशीषित रखें और होने दें कि आपकी दया, आपकी आशीषें सबके साथ बने रहे पिता। वो परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी दया, कुशलता, आशीषें प्रभु जी सबों के साथ बने रहे पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं हमारे अगर कॉन्फ्रेंस के लिए पिता परमेश्वर, हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए, हमारे साहब के लिए, बिशप कैबिनेट के लिए प्रभु जी सबके लिए आपकी आशीष बरकत मानते हैं। अगर कॉन्फ्रेंस पर आपकी दया और आशीष बनी रहे प्रभु जी। अगर कॉन्फ्रेंस प्रभु आपकी उन्नति करे। परमेश्वर हम प्रार्थना करना
कराते हैं हमारे रोड की दुष्ट के लिए, हमारे प्रिय साहब के लिए, उनके साथी उनके परिवार के लिए, साथी खासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए आपकी बरकत और आशीष मांगते हैं। प्रभु अपने नाम के लिए तकवाई में सुरक्षित रखें, रोड की दुष्ट को आपने बुद्धि से बलवंत और आशीषित करें परमेश्वर। सभी कलीसियों पर आपकी आशीष बनी रहे। परमेश्वर हम कदाली में दृष्टिवश के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके पास्टर कॉन्फ्रेंस के लिए, पास्टर कमेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आपकी ओर से बड़ी बरकत आशीष मांगते हैं, आपकी कुशलता और कल्याण को हर एक परिवार पर रखते हैं और विनती करते हैं कि अपनी दया आशीष को बनाए रखें। परिवारों में यदि जो बीमार है उन्हें चंगाई दे, और विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आज के दिन में और आने वाले समय में अपनी वर्षगांठों को, अपने जन्मदिन को मना रहे हैं, उन्हें बड़ी बरकत आशीष दे। परमेश्वर आपकी दया और आशीष से कतली में बने हुए हैं। हम पिछले कॉलेज के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल के लिए आपकी आशीष और बरकतें मांगते हैं, उन्नति प्रदान करने के लिए परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमारी के भीतर पर है, किसी न किसी रूप में परेशान है, उन सभी लोगों को जो बीमार हैं आज चंगाई में, जो परेशान भाव में अपने सुधे रखें, प्रभु बड़ी बरकत और आशीष है, अपने नाम के लिए तकवाई देते हुए सुरक्षित रखें। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लोगों के लिए जो बीमार है, जो उन्हें चंगाई दें, दूसरे सैटरडे के लिए जो उनके परिवार के लिए आपकी आशीष और बरकत मांगते हैं, जो चंगाई में बनाए रखते हैं। दूसरे सेवाएं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपनी चंगाई सामर्थ आशीष में बनाए रखें। रिश्तेदार के लिए प्रभु की चंगाई सामर्थ मांगते हैं, विशेष प्रकार के लिए उनके परिवार के लिए आपकी कुशलता है आशीष को मांगते हैं। विशेष के लिए विशेष संतान को लेकर अपनी चंगाई आशीष में मांगते हैं। विशेष के रैंसन के लिए, विशेष रैंसन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी अपनी दया चंगाई सामर्थ आशीष में बनाए रखें। और आज समय में जब वो अपने विवाह के 50 वर्षों को मना रहे हैं, प्रभु पूरा कर रहे हैं, बड़ी बरकत और आशीष में बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं भाई जोएल विक्टर के लिए परमेश्वर उन्हें सारी चंगाई और सामर्थ्य दें, प्रभु जी अपने नाम के लिए तकवाई में जो तकलीफ परेशानी बीमारी उनके शरीर में उसे दूर करें। विशेष उसने लता विक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर अपनी बेटी को खड़ा करें, प्रभु जी जो बहुत समय से बिस्तर पर पाई जाती है, पिता परमेश्वर चलते फिरने में लाचार है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वह जिसने लता विक्टर को सारी चंगाई दे, पिता परमेश्वर उनके बिस्तर को लटते प्रभु जी उन्हें खड़ा करें और अपनी चंगाई सामर्थ्य उनके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर मिस्टर रमेश के लिए प्रार्थना करते हैं जिनका के ऑपरेशन हुआ है, परमेश्वर आप उन्हें शीघ्र देखिए सारी चंगाई में। पिता परमेश्वर शरीर की हर एक दुर्बलता को दूर करें, हर एक इन्फेक्शन को, हर एक बुखार को दूर करने चंगाई में बनाए रखें। हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर हर्षन अंदाज के लिए प्रभु जी अपनी चंगाई सामर्थ आशीष में बनाए रखते हुए आशीष प्रदान करें। परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं दूसरा प्रभु दया का लिए, प्रभु अपनी चंगाई सामर्थ आशीष में को बनाए रखें, आशीष दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं पूजा और संजय के लिए, उनके घर की औलाद की कमी है, पिता अपनी चंगाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण करें, बड़ी बरकत और आशीष है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं सागर और नीतल के लिए, उनके घर में की औलाद की कमी है, पिता परमेश्वर अपनी बड़ी चंगाई और सामर्थ्य द्वारा औलाद को प्रदान करें। उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन घरों में परिवारों में औलादों की कमी है, प्रभु प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर अब्राहम और सुदान और सारे को सुनी रखने वाले परमेश्वर उनके घरों में औलाद दे। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परेशान है, आप उनकी परेशानी को जानते हैं, उन्हें चंगाई दें, उन्हें सामर्थ्य दें, उनकी शुद्धि रखें। परमेश्वर में सुखी नागर के लिए आपकी चंगाई चाहते हैं, विजय बयान नगर के लिए आपकी चंगाई सामर्थ्य मांगते हैं। धन्यवाद कर्मचारी और उनका अपने चंगाई की तरह जो दुर्बलताएं आती हैं उसे भी दूर करें। विजय सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु की चंगाई सामर्थ्य आशीष में बनाए रखें। पिता परमेश्वर और भी जो लोग बीमार हैं, पिता उन्हें बड़ी बरकत और आशीष दें। हम अपनी कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के जवानों में पिता परमेश्वर आपकी याद और बरकत बने रहे, उनके भले जीवन साथियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए प्रभु जी जो भी आपकी योजनाएं हैं उन्हें पूरा करें, बरकतों को बनाए रखें, आशीषित रखें। परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से हम सबको यहाँ इकट्ठे हैं, पिता ऑनलाइन माध्यम से सलाह सुनते हैं, पिता परमेश्वर
बात मेरे मुंह से न निकले, परंतु पिता परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ और आपकी आत्मा की अगुवाई में आपके वचन को आपके लोगों के साथ बांट सकूं। आपकी दया अपार आती है। हम सब जो यहाँ इकट्ठे हैं आपकी दया में बने रहें। हम फिर से एक बार प्रभु इस कलीसिया के प्रत्येक जन को, हर एक बुजुर्ग और जवान को और हर एक जन को आपकी दया आशीष में रखते आपकी बड़ी बरकत को मांगते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना का उससे उद्धार करता सबके नासिर के नाम से मांगते हैं। जिन्हें और दया से ग्रहण करें। आमीन। आए हमारे बाद बुजुर्ग मानता है मेरा नाम पास माना जाए, बादशाह है तेरी परमेश्वर से आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज से रोटी आज में बख्श दे, जिसका अपने कसूरवारों को माफ करते हैं पूरी हमारे कसूर माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। ऐतिहासिक सबक के रूप में पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें ऐतिहासिक सबक नंबर 21, पेज नंबर 476 477 पर पाया जाता है। ऐतिहासिक सबक नंबर 21, पेज 476 477। मोटे अक्षरों में आपका रिस्पॉन्स है। अपने रिस्पॉन्स को एक साथ एक आवाज में पढ़िएगा और आखिरी पद को हम एक साथ में पढ़ेंगे। कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाए। ऐतिहासिक सबक 21, पेज नंबर 476 477 पर गीत की किताब से ऐतिहासिक सबक 21 21 कलीसिया की सरफराजी, पेज नंबर 476 477। कलीसिया की सरफराजी। उठ पुनः पर हो, क्योंकि तेरा क्रोध आ गया और खुदावन का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ और देख तारीफ की जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावन तुझ पर क्रूर होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। हमारे खुदा के शहर में अपने कोहे मुकद्दस पर खुदावन बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। शुमार किया है कोहे सिय्योन जो बड़े बादशाह का शहर है। वे बुलंदी में खुशनुसा और तमाम जमीन का फरवर है। उसके पहलू में खुदा तन्हा माना जाता है, क्योंकि देखो बादशाह इकट्ठे हुए, वे मिलकर गुजरे। वे देख कर तंग हो गए, वे घबरा कर भागे। वहाँ कपकपी ने उनको आ दबाया और ऐसे दर्द ने जैसे दर्द थे। तू पूर्वी हवा से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। लश्करों ने खुदावंद के शहर में, यानी अपने खुदा के शहर में, जैसा हंसने सुना था वैसा ही हमने देखा। खुदा उसे हमेशा बरकरार रखेगा। ऐ खुदा, तेरी हैकल के आदर अपने तेरी शफकत पर गौर किया। ऐ खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसे ही तेरी सिताइश जमीन के इंतहा तक है। तेरा दाहिना हाथ सदाकत से मामूल है। तेरे अहकाम के सबब से कोहे सयून शादमान हो। यहूदा की बेटियां खुशी मनाएं। सयून के गिरदे फिरो और उसका तवाफ हो। उसके बुजुर्गों को गिनो, उसकी शहरपनाह को खूब देख लो। उसके महलों पर गौर करो, ताकि तुम आने वाली नस्ल को उसकी खबर दे सको। क्योंकि यही खुदा अबद आबाद हमारा खुदा है। यही मौत तक हमारा हादी रहेगा। खुदावंद खुदा इस्राएल का खुदा मुबारक हो। वही नेकी और गरीब काम करता है। उसका चलाकी नाम हमेशा के लिए मुबारक हो और सारी जमीन उसके जलाल से मामूल हो। आमीन सुन आमीन। हो सिताइश बाकी और बेटी और रूह कुदूस की भी, जैसे इब्तिदा में हुई है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 29 पद तक। The Gospel according to Saint John, chapter 14, verses 15 to 29। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसके 15 पद से 29 पद तक। परमेश्वर के पाक कलाम में इस तरह से लिखा है, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वे सब में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह मुझे मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो स्क्रूपिन था मुझसे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। मैं जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बड़ा पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, पर तुम सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति भी देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना है मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वे हो जाए तो तुम विश्वास करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। जमाए अपने स्थानों पर बैठे। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आप सभी का स्वागत है। आप परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए इस स्थान पर पाए जाते हैं। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आपको भी थैंक यू। आज साथ आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे बीच में हैं। परमेश्वर आपको बड़ी बरकत आशीष दे। आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो आपने यहाँ पर दी है और कलीसिया में दी है। परमेश्वर आपको आपके परिवार को आशीषित रखे। इस सत्य की जो ऑफरिंग थी वो 470 रुपये थी। समय सुबह 9 बजे का है। हमारी आराधना का समय यही रहेगा और हम इसी को फिलहाल फॉलो करेंगे। अगले संडे महीने का पहला रविवार है। दस्तूर के मुताबिक हम लोग प्रभु भोज की आराधना में शामिल होंगे। यही सब कुछ सूचनाओं के अंतर्गत था। यदि और कोई सूचना हुई तो मैं ग्रुप में या फोन के द्वारा तक पहुंचा दूंगा। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें, आइए हम कुछ देर मौन रहकर के परमेश्वर की हुजूरी में प्रार्थना में बिताएंगे। और इस मौन प्रार्थना के बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे हुजूर ब्रदर के बाद साहब से जो हमारे बीच में है वो सामने माइक पे आकर के हमें प्रार्थना में अगुवाई देंगे और आज के वचन के लिए भी प्रार्थना करें। उससे पहले हम मौन रह करके प्रार्थना करेंगे। उसके बाद पाजी साहब हमें प्रार्थना में अगुवाई देंगे। ये ऑल्टर कॉल भी है। आप परमेश्वर की वेदी के सबूत आना चाहते हैं, आपका स्वागत।
हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको सुंदर जीवन दिया है और ये जीवन आपकी तरफ से ही हमको मिला है, क्योंकि प्रभु जी आप हमको संभालते रहते हैं और हमारे जीवन में नए नए दिन साल और प्रार्थना दिखाते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए और इस समय के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि आपके भवन में उपस्थित होकर आपकी आराधना कर रहे हैं। जगत का परमेश्वर आपकी मालिक है, आपके जीवन देते हुए उनको और भी दिन दिन हमारे जीवन में नए साल और प्रार्थना दिखाते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जगत का परमेश्वर आपसे विनती करते हैं, हम कमजोर हैं और हम बहुत समय टूट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी आप हम सबको संभालते हैं, आशीषित करते हैं और हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमको संभाले रहते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जगत का परमेश्वर आपसे बड़ी विनती है, जितने भी तेरे नाम के सेवक हैं, चाहे उनके पद पर नहीं चाहे उनके पद पर है, हर एक सेवक को उसके सेवकाओं के अनुसार उनको और भी आशीषित करते हुए उन्नति देना, उनके हर एक अभिव्यक्ति को पूरा करना। यदि किसी भी सेवक के जीवन में कोई दुनियावी शैतानी रुकावटें आए तो उनको दूर करते हुए उसको अपनी सेवा के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना और अपने अनुग्रह करें। जगत का परमेश्वर हमारी आपसे बड़ी विनती है, आपके हम सबों को हर प्रकार से आशीष से भरपूर करते हैं और जिन चीजों की आवश्यकता हमको होती है वो आपके हमको देते हैं। जगत का परमेश्वर जो रूहानी बात है, जो आज हम आपके भवन में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो भी कलाम पेश किया जाए उसका जो भी कलाम पेश करता है हमारे भाई साहब और जो कलाम पेश करें उनको आगे बढ़ से ताकि कलाम को आपके इच्छा के अनुसार पेश करें और उसको हम सब सीखने वाले, समझने वाले और उस पर चलने वाले बन सकें। जगत का परमेश्वर आप हम सबको संभाले देना, ताकि तेरे वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही हमारा उद्देश्य है और हम दिन प्रतिदिन अपने विश्वास में और भी बढ़ते जाए, उन्नति करें। समय बड़ा नाजुक चल रहा है और भी इससे ज्यादा नाजुक स्थिति आई, उस समय के लिए हमें और भी तैयार करके रखिएगा ताकि उस समय हम चूक न जाए, अपने विश्वास में अंतिम समय तक बने रहें, ताकि हमारा उद्धार हो और हम आपके उस राज्य में प्रवेश कर सके जिसके लिए आपने हम सबको चुना है और उसमें हम वास कर सकें। जगत का परमेश्वर जो तेरे भवन में रहने आए हैं, किसी भी कारण से उनके लिए हमारी बड़ी विनती है। शैतान ने जो कोई गुनाह किसी के भी जीवन में पैदा किया है तो उस शैतान ने ताकि शैतान कभी भी विजय न हो पाए। जितने भी तेरे विश्वासी लोग हैं जो चर्चा करते हैं किसी तरीके से दुनिया के शैतानी कामों से या बुरे विचारों से जो उनकी प्रभावित हुए हैं, उन सबों को उनकी आपकी समझ दीजिए ताकि बच्चन को सीखे, समझे और समय के अनुसार अपने आप को तैयार करते रहें, क्योंकि मेरा आप दूसरा अलग एकदम अचानक होगा। उस समय कोई भी ना तो किसी को तैयारी का अवसर मिलेगा और न ही कोई तैयारी कर पाएगा। इसलिए हमें तो सर्वदा तैयार रहना है और जब भी आपका दूसरा आगमन हो उसके समय हम आपके साथ व्यवस्था की जाए और हम उसके साथ प्रवास कर सकें। क्योंकि और भी हमारी हर एक कम्युनिटी को पूरा करना, जो भी हमारे सामान है अपने करीब उनके ऊंचे पद पर या छोटे पद पर सेवकाई कर रहे हैं, उनके सामने जो भी दुनिया की शैतानी रुकावटें आती हैं उनको दूर कीजिएगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि मेरे सेवक की इच्छा के अनुसार कार्य करके और उन्नति करे और सब विश्वासी और भी विश्वास बढ़ते चले जाए। प्रभु जी सबों को और भी संभाले लेना और जो भी दुनिया की शैतानी रुकावटें हैं उनको दूर करना और जितने भी कलीसिया के लोग कहीं पर भी किसी भी कलीसिया के द्वारा हमारे बीमार उनकी उन पर दया कीजिए, उनके अपराधों को क्षमा कीजिए, सब बीमारों का आपको जगह बना सकते कीजिए ताकि सब ठीक होकर स्वस्थ होकर आपका दिमाग करें और आपके परमेश्वर हम अपने जितने भी देश और विदेश के कुछ पदाधिकारी उन सबों के लिए विनती करते हैं
तो सबों को मजबूती दीजिए ताकि हर एक को जब अपने देश का कार्यक्रम इस प्रकार से चलाए और उन्नति करें और एक देश दूसरे देश के साथ में प्रेम का व्यवहार करें ताकि हर एक उन्नति करके चलेगा और उन्हें जो किसी भी तरीके से पीड़ित है उनको संभालेंगे और उनकी हर प्रकार से सहायता दवाई दीजिएगा जानमाल के अनुशासन से बचाइएगा और सबों को आप ही अपने सामर्थ्य से कमी दीजिए और हम सबों को अपने नूर के जगह बनाएंगे। ये सब कुछ बस Thank you, Father, Son, सुंदर प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपकी उस सेवकाई के लिए जो कि आपने प्रदान की है। परमेश्वर आशीष करके और पिता परमेश्वर अपने परिवार को बड़ी बड़ी आशीष दे। परमेश्वर के वचन से हमने पढ़ा है यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय उसके 15 पद से लेकर के 29 पद तक। The Gospel according to St. John, chapter 14, verses 15 to 29. जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14वां अध्याय 2 भागों में बांटा गया है और पहला भाग है पहले 14 पद जो कि परमेश्वर के तक पहुंचने का मार्ग बताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब इस 14वें अध्याय में कोई बातों को हमारे सामने रखा है हम गौर से देखें तो हम पाते हैं कि 6ठे पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक विशेष बात को हमारे सामने रखा है कि वो बात है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं किया है। विस्तार से समझाने का प्रयास किया है इस पूरे 14वें अध्याय में। और 15वें पद से लेकर के हम पाते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने की है और उन बातों को हम आज मनन करेंगे कि किस तरह से प्रभु ने हमें सहायक देने की आश्वासन दिया है, एक प्रतिज्ञा की है। 14वें अध्याय की शुरुआत होती है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और दूसरे पद में प्रभु कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और प्रभु ने इस बात को हमारे सामने बताया, सामने रखा है कि प्रभु का जो यहाँ से पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग आरोहण हुआ है वो क्यों हुआ? वो हमारे लिए जगह को तैयार करने गया है और जगह तैयार करने गया है तो वो लौट करके आएगा कि हमें उस जगह में उस स्थान पर जो परमेश्वर ने अपने दरबारियों के लिए अपने लोगों के लिए रखा है तैयार करें। हम आते हैं 15वें पद पर। 15वें पद में लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। बिल्कुल स्पष्ट एक बात हमारे सामने इस पद में आती है कि यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं को मानें और यदि हम उससे प्रेम नहीं रखते हैं हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानें। हम परमेश्वर के राज्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी पहुंच सकते हैं क्योंकि प्रभु कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। जब हमें मार्ग पता है, हमें सत्य पता है, हमें जीवन पता है और हम आगे जब देखते हैं 15वें अध्याय में प्रभु क्या है सच्ची दासता में अच्छा चरवाहा का यूहन्ना सुसमाचार को जो पढ़ते हैं
जो आयन से का सुसमाचार है, जिसमें प्रभु ने बताया कि वो क्या है। और जब हम उसे जानते हैं तो हम पिता को भी जानते हैं। यदि इसके हम 7वें पद को देखेंगे तो वहां लिखा है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है, क्योंकि तुमने मुझे जान लिया है और मुझे देखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, फिलिप्पुस वचन कहता है, फिलिप्पुस ने उससे पूछा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। लेकिन प्रभु आदर्श का उत्तर देता है, यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो तू कहता है कि पिता को हमें दिखा। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, मैं अपने मुंह से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। वचन स्पष्टता से हमें बता रहा है कि हमने यदि प्रभु यीशु को जान लिया है, हमने पिता को जान लिया है। और फिर जो प्रभु कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, यानी यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे पिता से भी प्रेम करते हो। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो क्या करोगे? तेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और सुनते पद में जो हम देखते हैं पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पढ़ने की, बहुत सी भ्रांतियां, बहुत सी गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा के विषय में हम पाते हैं कि आज संसार में लोगों में और कलीसियाओं में पाई जाती है। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को जो यूहन्ना सुसमाचार में हमें मिलता है, उसको 14वें अध्याय को लेकर उसके पदों को 14वें अध्याय के 15 पद से लेकर के 15वें अध्याय को 16वें अध्याय को गौर से पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा क्या है, किस तरह से उसका वर्णन पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया गया है। हम उन भ्रांतियों को, उन गलत शिक्षाओं को अपने से दूर कर सकेंगे जो संसारिक हैं, जो पवित्र आत्मा के विषय में गलत तरीके से हमारे सामने पेश की जाती है। और जब हम इसे गहनता से पढ़ते हैं, इसे गंभीरता से देखते और सुनते हैं, हमें पता चलता है पवित्र आत्मा क्या है, कैसे हमें दिया गया और कैसे हमारे जीवन में कार्य करता है। 16वें पद में है, प्रभु यीशु कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। पहली चीज, पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह की विनती और प्रार्थना के उत्तर में मिला है। प्रभु ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और मैं तुम्हें एक और सहायक देगा। पवित्र आत्मा जो है हमें सहायक के रूप में दिया गया कि वो हमें सिखलाए। यदि हम इसके 26वें पद को देखें, वहां लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा से पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा के साथ, क्योंकि प्रभु ने वचन में यह बात बताया कि मनुष्य का सारा काम अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की तौहीन, पवित्र आत्मा के विषय में गलत संदेश, वो अपराध ना तो इस लोक में ना उस लोक में क्षमा किया जाएगा। तो जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, हमें पवित्र आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में 2 घंटे के बाद हम पेंटिकॉस्ट डे मनाएंगे। चर्च की लिटरेचर में पाया जाता है डे ऑफ पेंटिकॉस्ट को सेलिब्रेट करना। पवित्र आत्मा
जिस दिन उतरा था वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन पर उसने क्या क्या कार्य किए हम उसको सीखे के बाद दिखाने। परंतु जो भूमिका प्रभु यीशु मसीह ने हमको इस 14वें अध्याय में दे दी है, हमें उसे जानना समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज पवित्र आत्मा को दिया गया, वो प्रभु ने पिता से विनती करी कि उसके लोगों को, हम विश्वासियों को एक और सहायक दिया जाए जो सहायता करे कि हम परमेश्वर के वचन में उन्नति करें। पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराने के लिए, हमें सिखाने के लिए दिया है। लेकिन जो गलत शिक्षाएं पवित्र आत्मा को कंट्रोल करने का दावा करती है, पवित्र आत्मा उतर, पवित्र आत्मा जा, क्या ये सही है? परमेश्वर के वचन में ऐसा कभी नहीं लिखा कि तुम पवित्र आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो, पवित्र आत्मा को बुला सकते हो, पवित्र आत्मा को उठा सकते हो, पवित्र आत्मा को कहीं जाने का आदेश निर्देश कर सकते हो। वो तो आत्मा है, परमेश्वर की ओर से उतरता है। और वचन कहता है, प्रभु ने कहा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ है, सर्वदा, हमेशा, दिनों रात, 24 घंटे। जब तुम विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा के दान को पाओगे, तो पवित्र आत्मा तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक सहायक के रूप में तुम्हें स्मरण कराने के लिए, उन सब बातों को उजागर करने के लिए जो बातें मैंने तुमसे कही है वो तुम्हें समझाएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा। इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। और पवित्र आत्मा जब विश्वास में को दिया जाता है वो सर्वदा उनके साथ रहता है। लेकिन गलत शिक्षाओं में हम पवित्र आत्मा को रखते नहीं देते। जिन बातों को हम नहीं जानते उन्हें जानने का प्रयास करें। क्या सचमुच पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि हो हल्ला, उछल कूद हो, चिल्लाना हो? क्या सचमुच पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया? परमेश्वर का वचन स्पष्टता से इस बात को बताता है कि क्यों प्रभु ने कहा कि तुम्हें एक सहायक और दिया जाए, ताकि वो सर्वदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें स्मरण कराए। जो बातें तुम्हें सिखाई गई है, जो मैंने बताई है, वे सब तुम्हें स्मरण करेगा, दूर कराएगा। सतवें पद में लिखा है अर्थात सत्य आत्मा। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह कहता है अर्थात सत्य का आत्मा। झूठ का आत्मा नहीं, फरेब का आत्मा नहीं, छल का आत्मा नहीं, लोभ का आत्मा नहीं, गड़बड़ी का आत्मा नहीं, परंतु वो सत्य का आत्मा है जो परमेश्वर के सत्य वचन को, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं, उस सत्य के वचन को, उस सत्य को बताने वाला आत्मा पवित्र आत्मा है। और उसके लिए प्रभु कहता है उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, उसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ना संसार में पवित्र आत्मा को ना देखता है, ना उसे जानता है। लेकिन प्रभु कहता है तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रभु ने कहा पवित्र आत्मा के लिए कि तुम्हें एक और सहायक पिता देगा, मैं उससे विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा हमेशा तुम्हारे साथ रहे, कहीं छोड़ के ना जाए। कि तुम सवेरे उठो तो कहो गुड मॉर्निंग पवित्र आत्मा आजा, रात में सो जाएगा पवित्र आत्मा अपना चले आराम हो जा, ऐसा नहीं है। परंतु जो पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को दिया गया वो सर्वदा उसके साथ रहने वाला है। और संसार इस बात को नहीं समझता,
अगर हम भी इस बात को नहीं समझते हैं तो हम संसार से नीचे हैं और हम पवित्र आत्मा के विषय में न जानते हैं, ना हमने उसे समझा है, ना हम उसे पहचानते हैं। अगर हम पवित्र आत्मा के विषय में गलत शिक्षाओं में पड़े रहते हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से कहता है कि पवित्र आत्मा के विषय में तौहीद, जो अपराध पवित्र आत्मा के विषय में किया जाएगा उसे नए संसार में दूसरे लोक में क्षमा किया जाएगा। प्रभु कहते हैं मनुष्य के पुत्र की निंदा सही नहीं जाएगी, वो अपराध क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में किया गया अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि आज की गलत शिक्षाओं में पवित्र आत्मा का माहौल पाया जाता है, अगर हमें ऐसा दिखाई दे तो हम वहां से हट जाए, हम वहां से हट जाए, जिससे कि हम पवित्र आत्मा के अपराधी न हैं, क्योंकि वह ऐसा अपराध है जो कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रभु कहता है तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। अगर कहता है, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे जाने के बाद तुम अकेले नहीं रहोगे, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, पवित्र आत्मा तुम्हें संचालन देगा। और फिर जब तक मैं नहीं आऊंगा वो तुम्हारे साथ बना रहेगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। वचन कहता है और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे नहीं देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा जो तुम्हें दिया जाएगा वो तुम्हें दिखलाएगा, वो तुम्हें स्मरण कराएगा कि तुम यीशु को अपनी आंखों से देख सको, अपने मन की आंखों से देख सको, अपनी आत्मिक आंखों से देख सको। पवित्र आत्मा के विषय में जानना समझना बहुत जरूरी है मेरे लिए। वचन कहता है इसलिए मैं जीवित हूं तो भी जीवित हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, और जब जीवन मैं हूं तो मैं जीवित हूं। यह क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो अनंत जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मिला। प्रभु कहता है इसलिए मैं जीवित हूं तो भी जीवित करूं। उस दिन तुम जानोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें इस बात के लिए कायल करेगा कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। ये वो रिलेशन है जो प्रभु ने यहाँ पर हमको बता दिया, हमको समझा दिया कि पवित्र आत्मा तुम्हें इस बात पर कायल करेगा और तुम जान लोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। ये तीन धागों से बनी वो डोरी है जो आपस में मिल करके एक मजबूत रस्सी को बनाती है। देखिए स्वागत कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और प्रेम में मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यदि हम इस पद को धीरे धीरे समझ के साथ पढ़ते हैं, हम बड़े विश्वास के साथ इस पद को समझ सकते हैं, हम अपने अस्तित्व को समझ सकते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे परमेश्वर की योजना में बनाए गए हैं और रखे गए हैं। फिर से रिपीट करूंगा इस पद को। प्रभु कहता है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और मैं उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु के चेलों में एक और यहूदा है जो स्मृति नहीं है, यहूदा स्मृति ने प्रभु को पकड़वा दिया। उसने प्रभु से पूछा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार का नहीं। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा।
जो अविश्वास में रहेगा उसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा। जो विश्वास करेगा, जो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। वचन हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ यहूदा पूछता है, प्रभु क्या हुआ कि तो अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है संसार को नहीं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, यदि कोई मतलब कोई भी संसार में कहीं भी हो, कोई भी हो, जो मुझसे प्रेम रखेगा वे मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। ये बात हमें समझना जरूरी है कि यदि हम प्रभु से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को, प्रभु के वचन को मानेंगे। और जब हम उसके वचन को मानेंगे तो पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और न सिर्फ प्रेम रखेगा और उस पिता और पुत्र हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। तो 24 नंबर कहता है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता। स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमारे सामने रख दिया। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वे मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन को सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि किसका है? पिता का है जिसने मुझे भेजा, जिसने मुझे भेजा। अब हम लोग देखते हैं 25वें पद में प्रभु कह रहा है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही ताकि तुम जान लो, तुम सीख लो। और 26वां पद कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें जो मैंने कही हैं वो तुमको क्या करेगा? सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा कि प्रभु ने ऐसा कहा, तुम्हें याद दिलाएगा कि प्रभु ऐसा कह करके गया। मेरे लोग जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसे ध्यान के साथ उसके साथ समय बिताते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, जो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है, पवित्र आत्मा जो हमें कायम करता है, वो हमें स्मरण कराता है कि वचन में ये बात लिखी हुई है। प्रभु ये बातें कह करके गया। 27वें पद में प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। क्या दिए जाता हूं? शांति। क्योंकि प्रभु कौन है? शांति का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति उसने हमें दी है, अपने चेहरे को दी है, हर एक विश्वासी को दी है। और कैसा क्या कहता है? मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार की शांति कैसी होती है? थोड़े से हम पर दुख तकलीफ परेशानी आएगी, थोड़े समय बैठेंगे, शांति देंगे, अरे हौसला रखो, उसके बाद वो चले जाएंगे। लेकिन प्रभु जो हमारे साथ सर्वदा है, वो आत्मा पवित्र आत्मा अपनी शांति को हम पर बनाए रखता है। वो शांति जो प्रभु यीशु मसीह की शांति है और सारी समझ से परे। परमेश्वर की जो शांति है वो सारी बुद्धि ज्ञान समझ से परे है। अगर हमने उस शांति को पा लिया है, वो शांति हमारे साथ बनी रहती है। तो प्रभु कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। 4वें अध्याय की शुरुआत में पहले पद में क्या था? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इस 27वें पद में प्रभु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे
बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है। प्रभु ने सब बातें बताई, सब बातें बताई, कोई भी बात ऐसी नहीं है परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं जो प्रभु ने छिपा कर रखी, सब बातें बताई। मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने ताकि मैं आऊंगा फिर तुमको लेकर के जाऊं। मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हारे लिए सहायक और देगा, सत्य का आत्मा तुम्हारे साथ सर्वदा रहेगा। प्रभु ने सब बातें हमें बताई है। वो कहां गया है ये भी हमें बता करके गया है। कब लौटेगा उसके विषय में प्रभु ने अपने जन्म से कहा केवल पिता इस बात को जानता है, केवल पिता इस बात को जानता है। फिर भी प्रभु ने इंडिकेट किया जागते रहो, जागते रहो, तैयार रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु का आगमन फिर कब होगा। जैसे चोर रात के अंधेरे में आता है, शायद वैसा हो। उसको सिर्फ पिता जानता है। प्रभु ने कहा ना स्वर्गदूत जानते हैं ना पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है कि इसका आगमन कब होगा, वो कब आएगा। अब वचन हमें कहता है क्योंकि पिता, प्रभु ने कहा क्योंकि पिता उससे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया कि जब वो हो जाए तो तुम विश्वास करो, विश्वास में और मजबूत हो। मेरे प्रिय परमेश्वर का यह वचन जो कि पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के विषय में हमें मिलता है, हम इस बात को देखें, हम इस बात को जानें, इसको समझें और पवित्र आत्मा को और निकटता से जानने का प्रयास करें जो हमें हमारे साथ रहने के लिए एक सहायक के रूप में दिया है। यदि हम 15वें अध्याय के 26वें पद को पढ़ें, 15वें अध्याय के 26वें पद को पढ़ेंगे तो हमें लिखा है परंतु जब मैं सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, तो मेरी गवाही देगा। मेरे प्रिय परमेश्वर करे कि हम पवित्र आत्मा के विषय में उसके वचन से और गहराई से जाने। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अधूरा ज्ञान पवित्र आत्मा के विषय में हमें पवित्र आत्मा के लिए अपराधी ठहरा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है, जिसके नाम से हम आशीष देते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो आशीष दी जाती है, हमारे साथ बने। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बड़ी बरकत और आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचन में उन्नति करें, उसकी बरकतों में बढ़ते जाएं और उसकी दया में आशीषों में अपने आप को तैयार कर सके। जब हमारा प्रभु हमें दोबारा लेने के लिए आएगा तो हम उस भीड़ के साथ होसन्ना गाते हुए, हालेलुया पुकारते हुए तैयार खड़े पाए जाएंगे कि हाँ, हमने अपने आप को उस दुल्हन के रूप में तैयार किया जो दूल्हे के लिए तैयार होगी। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बड़ी बरकत और आशीष दे। आइए दुआ मांगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके आभारी और धन्यवाद हैं आपकी दया आशीष होते हुए वचन के द्वारा प्रभु आपने हमें आशीष किया, आपका धन्यवाद हो। वचन को और गहराई से समझने के लिए पिता परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ से परिपूर्ण रखें। पिता परमेश्वर, ये वचन जो आपके द्वारा प्रभु भिगोया गया हम सबों के जीवन में और सभी के लिए प्रभु आशीष का कारण है। प्रार्थना सुने, दया से विनती करें, प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आराधना के अंत में हम सब मिलकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 600, और इसी दौरान में अपने संसारिक बेटों को हम परमेश्वर की दूरी में लेकर जाएंगे। पेज नंबर 352 का गीत नंबर 600, जमात अपने स्थानों पर खड़े हो जाए।
गीत नंबर 600 पेज नंबर 352। प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। शुद्धता के जल से अपने को धोऊं, शोधन करूं मैं, निर्मल होऊं। शुद्धता के जल से अपने को धोऊं, शोधन करूं मैं, निर्मल होऊं। स्वामी तेरी रेतिया प्रदक्षिणा करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा साधन डालूं। मन और हृदय को अपने में जांचूं, निज अभिलाषा साधन डालूं। सत्य और आत्मा से भजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। जब तोरे मुख को सन्मुख देखूं, करूं मैं प्रशंसा शुभ राग गाऊं। तोरे शुद्ध चरणों में शीश नवाऊं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं, प्रभु तोरे मंदिर में पूजन करूं मैं। अब दुआ मांगे। हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर स्वर्गीय राजा आपसे नाम के यहोवा प्रभु, हम बड़े धन्यवाद की नम्रता के साथ अपने आप को अपने संसारिक बेटों को आपकी मुट्ठी में लाते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु अपनी दया आशीष को बनाए रखते हुए हमको हमारे जीवनों को प्रभु जी हमारी बेटों को ग्रहण करें और बड़ी बरकत और आशीष दें। अपनी महिमा के लिए अपने बड़े कलाम के कार्य के लिए इस्तेमाल करें। देने वाले जन को बड़ी बरकत आशीषों में बनाए रखें, उनके भंडारों को भरा पूरा रखें। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष वचन ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, सब विश्वासियों के साथ, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा लेने ना आए